Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today now we are going to continue the chapter 10th from your part B, chapter name Problems and Challenges of Nation Building. Page number 192. Consequences of partition, difficulties and problems faced in the process of partition of India. सो जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस से डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इंडिया को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे कॉमन राइट्स जो हो रहे थे, छोटे मोटे जो भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, जो लोग राइट्स क्रिएट कर रहे थे वो हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे। हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में जो रिलीजन था, ये जो कम्युनिज़म था, उनकी राइट्स हो रही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, जो ये पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ था उस टाइम पे, एट दैट टाइम पंजाब और बंगाल का भी पार्टीशन क्रिएट हो रहा था। क्वेश्चन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी हो रहा था। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस थे उनको भी पार्टीशन करने का उनको भी प्रोविजंस आ रहे थे। प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि कंट्रोल हो रहे थे बाय द किंग और अ क्वीन, वो किसके अंडर में जाए, मींस कि वो किसके साथ में रहेंगे, इंडिया के साथ में रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ में रहेंगे, किसका वो साथ देंगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे। ये सारे सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही थी। एंड द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी का भी क्वेश्चन रेज हो रहा था। आफ्टर दिस, सेकुलरिज्म इन इंडिया। Secularism in India. Our national leaders such as Nehru, Patel and Azad advanced many reasons for keeping India secular, such as mixing religion with politics could generate hatred and pit on religious community against another. So जो हमारे national leaders थे like नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड आज़ाद, वो क्या ट्राई कर रहे थे कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है उसमें डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स जो हैं उनके मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनके लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाए कि वो एक एग्जाम्पल के रोल में एक एग्जाम्पल सेटअप कर सके कि डिफरेंट रिलीजन के लोग भी एक जगह इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं या इक्वल कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ displacement and rehabilitation. Partition was a colossal human tragedy. The woes and suffering of the refugees make an awful reading. The measures taken to rehabilitate the refugee included giving them shelter in temples, गुरुद्वारास एंड धर्मशालास एक्सेट्रा। जितने भी रेफ्यूजीज़ थे जो इस साइड से उस साइड पे जा रहे थे, जो या वहाँ से यहाँ पे जो आ रहे थे, सबसे ज़्यादा उनकी शेल्टर, फूड एंड अदर चीज़ों की प्रॉब्लम थी। सो क्या ट्राई किया जा रहा था, जितने भी टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं या धर्मशालाज हैं, वहाँ पे इन लोगों को रहने की जगह दी जाए या उनके जो शेल्टर है उसको प्रोवाइड किया जाए। प्रोवाइडिंग देम विद द सूटेबल जॉब्स एंड एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन। जो भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं पार्टीशन के टाइम में, उनको एक सूटेबल जॉब उनके अकॉर्डिंग दी जाए जिससे वो अपना लाइवलीहुड रन कर सकें, अपना ऑक्यूपेशन रन कर सकें। एंड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जहाँ पे वो छोड़ के आ रहे हैं दूसरी जगह, उस प्रॉपर्टी के बदले उनको दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी अरेंज करके दी जा सके बाय द गवर्नमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। Consideration from bringing princely states within Indian Union were many. Threat to Indian strength and solidarity. States were ruled by autocratic kings.
जो प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ पे किंग या क्वीन का जो रूल था उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जिन किंगडम के पास में ज़्यादा सोल्जर्स है या ज़्यादा पावर थी वो लोग थ्रेटन कर रहे थे दूसरे वीकर किंगडम्स को। स्टेट्स वे रूल बाय ऑटोक्रेटिक किंग्स, और जो स्टेट था वो ऑटोक्रेटिक किंग के थ्रू रूल किया जा रहा था। देयर वाज अ डेंजर ऑफ एनार्ची एंड केओस, और ये भी था, एक डेंजर भी फेस करना पड़ रहा था कि जो केओस इतना ज़्यादा उस टाइम पे क्रिएट हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के टाइम में, उसमें भी बहुत ज़्यादा राइट्स एंड केओस क्रिएट हो रहा था। द ग्रेविटी ऑफ the rulers were asked to sign the instrument of assassination, which involved the transfer of only three subjects: defense, foreign affairs and communication to the Indian Union. जितने भी रूलर्स थे उनको एक एग्रीमेंट साइन करना था जिसमें 3 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थे: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस टू द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे साइन करके। दिस गारंटीज रूलर्स ऑटोनॉमी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसको साइन करने से रूलर का जो एक रूलर के पास ये कंप्लीट अथॉरिटी आ गई थी, आ जानी थी कि इसको साइन करने के बाद रूलर ही वहाँ का कंप्लीट कंट्रोल रूलर के हाथ में ही रहेगा। गवर्नमेंट या किसी अदर अथॉरिटी का कोई भी इंटरफेरेंस उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ जूनागढ़। Next is the state of Junagadh, the state of Manipur, Hyderabad, and the state of Jammu and Kashmir. This we will discuss in our next class.